करते हैं अपना भी लोग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए ये मंगाया था हमने यहीं से, वहाँ से लिया था शिवा ढाबे से। ये शिवा ढाबे से मंगाया था ये हमने। बहुत सारी चीज़ें थी, तो छोटी बहू अपने कमरे में ले गई हैं और बड़ी बहू अपने कमरे में ले गई हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि इसे यहीं रोक लिया था, तो थोड़ी सी चीज़ें थी तो खाने में मज़ेदार लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस खाएंगे इंशाल्लाह इसे। ये सौंफ है मीठी वाली, और ये गोलियां हैं, ये खट्टी खट्टी मीठी, अच्छी लगती है, मज़ेदार है तो बच्चों के खाने की चीज़, लेकिन हम लोग भी खा लेते हैं इसे क्योंकि अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और गोलियों को देख के याद आ गई अपने देवर की एक बात। वो कहते हैं अगर आप सफ़र में हैं और आपको कोई तकलीफ़ है, दर्द है, कुछ भी है, तो आपको जो भी गोली मिले वो खा लीजिए, कहीं ना कहीं तो फ़ायदा करेगी। तो मैंने उनसे कहा चाहे वो जहर की गोली हो। तो बस ये है, वो हंसने लगे, वो कहने लगे नहीं जहर की गोली तो नहीं खाना, खैर लेकिन कोई भी गोली मिले आप खा लीजिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता कि कोई भी गोली मिले आप खा लीजिए। और आज हमारा धोने का इरादा है, ये सारे गमले जितने भी रखे हैं इन्हें धोएंगे। और ये हम ये सामान जो है यहाँ से हटा देंगे सारा, क्योंकि कुछ भी सामान लाते हैं यहाँ रख देते हैं। और ये आबे ज़मज़म की बोतल है, इसे भी कबर्ड के अंदर रख देंगे क्योंकि यहीं रखी है बहुत दिनों से आई हुई। तो ये तो खैर घड़ी यहीं रखी रहती है क्योंकि अलार्म के काम आती है हमारी। तो हमने सोचा है कि सारे गमले धो के दोबारा से सही से करके लगा देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, गंदे भी बहुत हो रहा है। तो ये सोचा है हमने। तो बस हम इन्हें भी धो देंगे, क्योंकि फूलों का मुझे है शौक़, तो मैं घर में भी और पेड़ में भी लगा रखती हूँ फूल। और बस तो इंशाल्लाह इसे धोएंगे क्योंकि काफ़ी गंदे हो चुके हैं ये। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे गमले मैंने धो दिए हैं। तो दोनों सेफ़ों में रखे थे और शोकेज में रखे थे, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, काफ़ी दिन हो गए थे धुले हुए, दिन हो गए थे इन्हें धुले हुए। तो मैंने कहा चलिए धो देते हैं, कुछ भी हो, पंखे जब चलते हैं तो धूल मट्टी आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा चलिए इन्हें धो लेते हैं। तब सारों को मैंने धो दिया है। अब मेरी शॉर्ट रखी रह गई थी ऊपर, शायद ये ख़राब हो गई, तो इसे चेक करते हैं इसका क्या है। तो ये शादी की शॉर्ट थी, ऐसी रखी रह गई, भूल गए रख के, और शायद वो ख़राब हो गई है। तो इसे देखते हैं क्या होता है। तो ये कम से कम 10 किलो शॉर्ट है। 15-20 दिन में कर लिया करें सफाई अपने घरों की, कमले वमले धो ले गए तो साफ़ सुथरा रखता है घर, गंदा नहीं रखता। झाड़ाई वगाई भी कर लें घरों की। तो आज कर दी है यास्मीन ने पूरे घर की झाड़ाई, और मैंने धो दिए हैं सारे गमले, और वो कर रही हैं सफाई दूसरी वाली। तो तीनों चारों मिलके हम काम कर लेते हैं। तो मैं भी एक काम वाली घर में, चाहे नाम तो मेरा मालकिन है, लेकिन हूँ मैं काम वाली, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम मैं करती हूँ इस घर में। काम मेरे सारे काम वाली वाले हैं। ऊपर से भी सब साफ़ कर दिया है, और आवे ज़मज़म की बोतल हमने यहीं रखी रह दी है कि चलो कोई बात नहीं। और ये सब साफ़ कर दिया, अब लगा देंगे यहाँ पे इंशाल्लाह गमले, थोड़ी देर में फिर दिखाते हैं आप। आज बना ली है ताहरी। तो ताहरी बनाई है कीमे में, क्योंकि कीमा रखा था बचा हुआ थोड़ा सा, रात बनाया था कीमा, तो उससे बचा हुआ रखा था, उसमें बना दी है ताहरी। और बहुत मज़ेदार बनी है, और देखिए खाएंगे दही और चटनी के साथ, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ताहरी बनी। क्योंकि मैंने चख ली है पहले, अभी लोग तो बाद में बना रही हूँ, पहले मैंने चख ली है ताहरी। खांसी हो रही है लेकिन डालूंगी ज़रूर दही भी, क्योंकि जब इसे दही को और चटनी को मिला के खाते हैं ताहरी, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोग भी खा रही हैं? चलिए तो आप भी खा लीजिए सब लोग ताहरी, हाँ यहीं आकर मेरे पास। और देखिए इस तरह से मिला लीजिए चटनी और दही दोनों साथ, और देखिए इस तरह से मिला लीजिए दही और चटनी दोनों साथ इसके, और फिर खाइए, बहुत ही मज़ेदार लग रही है, हकीकत में बहुत मज़ेदार। और इन्होंने डाला है इस ताहरी के अंदर नींबू और टमाटर भी, और शिमला मिर्चें डाली हैं, कई चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, और गोभी बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह बनी हुई, बहुत ही मज़ेदार। और खाना जब मज़ेदार हो तो ज़्यादा भी खाया जाता है। और प्यार से बना हुआ खाना और ध्यान दे के बनाया हुआ खाना होता ही मज़ेदार है। कि माशाल्लाह फिर लगा दिए हैं सब धोकर दोबारा से, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे होकर माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। देखिए इसके भी सारे गमले हमने धो दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी सारे गमले हमने धो दिए हैं। देखिए सारे बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है अपना शोकेस माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ के भी हमने सारे गमले ये धो दिए, देखिए तो सब कर दिया है साफ़ सुथरा सा बढ़िया करके, सब धो दिया है अच्छे से करके।
बस यही है बच्चों का कमरा हमारे और यहाँ बच्चे ही रहते हैं। तो आज कर दिया है सब साफ़, क्योंकि बहुत ये इसमें धूल जमी जाती है, चाहे कितना भी बंद हो लेकिन फिर भी धूल जम जाती है इसके अंदर। तो इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। 15 दिन में, 8 दिन में, जब भी आपको लगे कि धूल जमी है तो अपने घरों को साफ़ करना ज़रूरी होता है। और साफ़ नहीं करेंगे बिस्तरों को, घरों को, तो ऐसे ही रहेगा। तो बिस्तर पे सब लेटे बैठे हैं, इसलिए गड़ा पड़ा है। जो भी आता है इसी बिस्तर पे ज़्यादा बैठ जाता है। तो ये दोनों कमरे के रूम के बिस्तर है, तो एक इस पे ज़रूर बैठ जाता है। और दूसरे वाले कमरे में लोग कम बैठते हैं, क्योंकि बच्चों का कमरा है, तो बच्चों के कमरे में ही सब लोग ज़्यादा बैठते हैं। माशाल्लाह का शुक्र है, सब कुछ साफ़ हो गया है। और देखिए माशाल्लाह मेरे फूल इस तरह से खिले रहते हैं हर वक्त पेड़ों पर। अब पहाड़ी देखिए कल से भरा है, इतना ही भरा है। आज यासमीन जो के करवाएंगे उनमें भी होल। और देखिए मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए सारे पेड़ी वाले हरे हो गए। इसमें देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। और माशाल्लाह देखिए मेरे बीज भी उगे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र से। और ये वाले भी देखिए आप, ये वाले भी हो गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और इंशाअल्लाह हो जाएंगे सब हरे भरे, अल्लाह ने चाहा तो। और ये वाले देखिए कितने सारे उग के आए हैं, तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि मेरे बीज हो गए हैं। और ये भी देखिए ये वाले भी हो गए हैं, इंशाअल्लाह ये भी बड़े हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये सही से हो जाएं। चलिए देखते हैं दूसरे का क्या शर है। और इसके पैर तो माशाल्लाह बतेरे बड़े हो गए हैं, लेकिन इसे हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए इसके पैर अच्छे खासे बड़े हो गए हैं देखिए। और ये देखिए आप, इसमें भी निकलने लगे हैं 2-3। ये देखिए निकल रहे हैं। अल्लाह ने चाहा सभी निकल जाएंगे एक दिन, ये होगा कोई बात नहीं अब। लेकिन चलो कुछ उग जाते हैं, कुछ नहीं उगते, ये तो रहता ही है खैर कि कुछ बीज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। चलिए अब इसकी कंडीशन देखते हैं, इसकी कंडीशन क्या है। तो इसकी कंडीशन भी वही है जो बाकी कपड़ों की है। तो थोड़े से पेड़ उगे हैं इस साइड में, उस साइड में कोई पेड़ नहीं हुआ, इस साइड में कोई भी पेड़ नहीं हुआ अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है, नहीं उगे हैं तो क्या कर सकते हैं। जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी जब ही उगेंगे, वरना नहीं उगेंगे ये पेड़। क्या करें। और ये देखिए नीचे भी देखिए, ये देखिए कल ही यहाँ होगी तो यहीं खिल गया है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं, पहले बहुत बड़े आ रहे थे लेकिन अब छोटे से आ रहे हैं बिल्कुल ज़रा से। तो देखिए माशाल्लाह, बस ये भी कल खिल जाएगा इंशाअल्लाह, ये वाला भी अल्लाह ने चाहा तो। और देखिए ये देखिए, तो सारे पेड़ों से आपके मिलवा देती हूँ मैं अच्छी तरह से मेरे पेड़ हैं। और देखिए ये भी फूल माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खिल गया है ये भी फूल। और देखिए क्या ही फूल खिल रहा है इस पर भी। और मैं सोच रही थी कि शायद ये पत्ते सूख गए हैं, लेकिन नहीं सूखे, फूल खिलने लगे हैं इस पर फिर दोबारा से। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए और ये देखिए सारे, ये देखिए आप। तो ये तो मेरा है हरा भरा। अब चलते हैं इसकी तरफ और देख लेते हैं इसको भी, इसकी क्या कंडीशन है। इसकी कंडीशन तो है, पत्ते तो निकले हैं ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो तेज़ी से नहीं निकले जो इन्हें निकलना चाहिए था। हरा भरा अच्छे से हो जाना चाहिए था, लेकिन उस तेज़ी से निकले। लेकिन हाँ निकल रहे हैं, रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। ये देखिए ओह क्या हुआ। और ये सारे पेड़ हैं मेरे, हो जाएंगे हरे भरे। और उड़ के आ जाता है कुछ ना कुछ बाहर से हमारे घर में छत पे, तो छत हो जाती है हमारी ख़राब। ये देखिए माशाल्लाह। और ये भी माशाल्लाह तीनों के तीनों हो रहे हैं बहुत खूबसूरत। और ये इन्होंने अपना रंग पकड़ लिया है, अब निकलने लगी हैं नई नई पत्तियाँ। तो ये निकल रही देखिए आप माशाल्लाह। चलिए दिखा देते हैं। तो गुलाब पे भी ये फूल खिला है, 5 पत्तियों का फूल है आज, ज़्यादा बड़ा फूल नहीं खिला है। और ये देखिए, और ये देखिए आप, ये देखिए। तो अमरूद को भी रोज़ चेक कर लेती हूँ। देखिए अमरूद माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो रहे हैं मेरे ये अमरूद। बस अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे, ये सही से रहें। और इस पे देखिए आज रेड
अब पिंक कलर के फूल खिल रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रेड है, ये पिंक है, वाइट भी खिलते हैं, कल वाइट खिल रहे थे लेकिन आज रेड और पिंक खिल रहे हैं इस पर। और इस पर भी 3 कलर के ही फूल खिलते हैं। और ये देखिए इसके अंदर भी घास निकल आई है तो इस पर भी फूल आएंगे, जाहिर सी बात है। और ये भी है, देखिए वाइट फूल खिल रहे हैं। और देखिए इस पर किस तरह के फूल खिल रहे हैं माशाल्लाह। इस पर तो बहुत ही सारे फूल खिल रहे हैं और इस पर भी खिल रहे हैं फूल। और ये देखिए ये भी खिल आया है, गुलाब का एक फूल है, ये भी खिल आया है, देखिए सामने से। और ये भी हरा भरा हो गया है अल्लाह का शुक्र से। देखिए ये देखिए, और इस पर रेड रंग का फिर फूल, गुलाब का फूल खिल आया है। और ये गुलहड़ है मेरा, और रेड कलर का फूल खिला है, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। और ये बेचारा रोज़ गश खा के गिर जाता है क्योंकि इसका गमला बहुत छोटा है। पेड़ देखिए कितना बड़ा है और गमला देखिए कितना छोटा है, और पेड़ बहुत बड़ा है इसका। कोई बात नहीं। और इसमें पूरे हरे भरा हो गया है ये वाली घास, ये फूलों वाली होती है, गुलदुपेरी जिसे बोलते हैं, उस तरह की घास है ये। ऐसा हमने इसे खड़ा करके रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये बार बार गिर जाता है, रुकता ही नहीं है क्योंकि पेड़ बड़े हो जाते हैं तो वो झुकने लगते हैं। तो हमने बड़े गमले बोया है, ऐसा नहीं है पूरी बाल्टी में ही बोया है, लेकिन क्या करें। और ये गुलहड़, इस पर वाइट फूल ही आते रहते हैं हमेशा। इस पर तो वाइट फूलों का है, तो ये वाइट फूल का है और रेड फूल का है। तो हर तरह का गुलहड़ भी है मेरे पास, हर तरह के ये है, क्या कहते हैं, बेला है मेरे पास। तो देखिए माशाल्लाह। और ऐसे देखो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मेरे पेड़, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत पेड़ लगते हैं ऐसे देखो तो मेरे, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और बहुत सारे बहुत खूबसूरत पेड़ हैं माशाल्लाह मेरे सारे ही। तो दिल करता है इन्हें देखती रहूं बस। लेकिन इस वक्त भी हालांकि इतना मौसम गर्म नहीं है, लेकिन धूप में आओ तो गर्मी लगती है, जाहिर सी बात है कि धूप में गर्मी लगती है। बस अब दुआ करें कि मेरे सारे बीज उग आएँ। ये तो देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, बड़े हो गए, जो मैंने पहले बोए थे, जो मैं यहीं से लाई थी। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, पता नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उन्होंने क्या दिया है क्या नहीं। लेकिन करेंगे कोशिश, 4-5 दिन देखते हैं और कैसे होते हैं क्या नहीं होते। उग तो आए हैं, क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं। और देखिए मेरे सारे पेड़ हो गए हैं, ये भी हरे भरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। और ये मेरा मनी प्लांट है, मनी प्लांट देखिए आप कितना प्यारा है, कितनी अच्छी तरह से फैल रहा है, बाहर को भी, अंदर को भी, साइडों में को भी, सब जगह है। ये देखिए, और ये देखिए आप, और ये नीचे देखिए आप, तो सारे पेड़ हो रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हरे भरे। हमने यहाँ रख दी थी कैंची, पता नहीं क्या पीछे गिर गई, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं, कैंची मिल ही नहीं रही है। कैन में होल कर दें, गमलों में होल नहीं हुए इसलिए पानी रुका हुआ है, तो मुझे कैंची नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी। तो कैंची से ही कर रखे चली जाती मैं इसके अंदर होल, लेकिन क्या करूँ, नहीं मिल रही तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। और बस टंकी रख देंगे कमरे इसके अंदर। ये इधर कमरा है, दिखा देती हूँ चलो आपको ये चीज़ भी। ये टंकियाँ हमारी बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई, कभी गल ना जाएँ, कभी और ख़राब ना हो जाएँ, तो इसलिए हम इसका थोड़ा सा सामान, ये जो कबाड़ा भरा हुआ है इसके अंदर, ये सब यहाँ से हटाएंगे और टंकियाँ यहाँ रख देंगे हम, क्योंकि ये सारा सामान हटेगा। ये जो मेज़ है लंबी वाली, ये हम भेज देंगे ऑफिस पे, उनका कोई सामान रखने का काम आ जाएगी। और ये सारा सामान यहाँ से हटा देंगे, जितना भी है, कुछ भी है, ये सारा सामान हम यहाँ से हटा देंगे, और जो फेंकने का है उसे फेंक देंगे। तो बस ये हटा देंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे हम टंकियाँ ला के अपनी, क्योंकि बाहर बारिश पड़ती है तो वो टंकियाँ हो जाएंगी हमारी गेहूँ की ख़राब। गेहूँ और चावल की दोनों टंकियाँ हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, हमारा नुकसान करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरा रूम भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या करें, ये सामान रखने की भी जगह चाहिए। इसे कोई कुछ ना कुछ तो, जो हमारा संदूक वगैरह है, टंकियाँ वगैरह हैं, तो उन्हें भी रखने की जगह चाहिए, और इसीलिए बनवाया था हमने ये। पर इसमें धूल आ रही है बहुत ज़्यादा, सब बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ से शायद यहाँ से धूल आ जाती है, शायद यहाँ से धूल आ जाती है, क्या करें। और देखिए ये जो जगह है यहाँ से आती है, वीडियो में मेरा रोशनी पड़ रही कैमरे में तो मुझे दिखाई नहीं देता, मैंने अब अंदर ही आके दिखाया। तो ये जो जगह यहाँ से आती है धूल, क्योंकि यहाँ शीशे नहीं लग रहे, इस जगह मेरे शीशे लग रहे हैं लेकिन यहाँ शीशे नहीं लग रहे। हमारा वाइट कलर का फूल और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और हमेशा खिलता ही रहते हैं। ये मेरे कोई ना कोई फूल खिल जाता है और आप लोगों से इनसे मिलवा ही देती हूँ मैं। और बस इसी के साथ भी हम अपने व्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे।
आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और खुशियाँ आपके कदम चूमे, आमीन। यास्मीन कह रही हैं आमीन, और मैं भी कह रही हूँ आमीन। और इंशाल्लाह आप सब लोग खुश रहेंगे, उसके साथ में और मेरे परिवार भी खुश रहेगा इंशाल्लाह। यही दुआ है अल्लाह से मेरी कि सब खुशी से रहें। अब मुझे ये फूल देख देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि बेइंतहा, क्योंकि मेरा फूल ये बहुत खूबसूरत लगता है कि वाइट जो गुलड़ हैं वो कम मिलते हैं, और वो जो है चाइनीज़ रोज़ भी कम मिलता है। रेड गुलड़ तो खैर लोगों के घर होते हैं। तो चलिए इसी के साथ भी लोग एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे बहुत सारा।